दिल्ली में सिर्फ यमुना नहीं बह रही, यमुना के पानी के साथ बह रहे हैं नाले, गंदगी, बीमारी। यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है। अब यमुना को साफ करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन यमुना को साफ करने के लिए ये इंतजाम नाकाफी हैं, क्योंकि इसके पीछे है दिल्ली और उससे सटे इलाकों में चल रहे ऐसे उद्योग जिनका कचरा यमुना के पानी को दागदार बना रहा है। दिल्ली के लिए यमुना नदी जीवन रेखा की तरह है। यमुना की धारा न सिर्फ दिल्ली की प्यास बुझाती है, बल्कि राजधानी की तरक्की में सहायक भी है। आज यही यमुना नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी प्रदूषण का शिकार है। यमुनोत्री से निकली यमुना की निर्मल धारा दिल्ली में दाखिल होते हुए ही मैली हो जाती है। दिल्ली के अपने 52 किलोमीटर के सफर में यमुना में इतना प्रदूषण होता है कि इसका पानी जीवन देने की जगह बीमारी देने वाला बन जाता है। दिल्ली में यमुना के पानी में इतना प्रदूषण घुल जाता है कि इसका रंग, स्वरूप और गुण सब बदल जाता है। दिल्ली में यमुना के जहरीले होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक है यमुना में गिरने वाला बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी। केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है। यमुना में गिरने वाले बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सीवेज सिस्टम सही नहीं है। आज आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी अवैध डाइंग यूनिट यमुना को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, उसे और ज्यादा मैला और खतरनाक बना रही है। डाइंग यूनिट को लेकर नियम ये है कि किसी भी रिहायशी इलाके में नहीं हो सकती और इनके फैक्ट्री से निकलने वाले पानी को ट्रीट करके ही नदी या नालों में छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी गली मोहल्लों में रिहायशी इलाकों के बीच ये डाइंग यूनिट चल रही हैं और इनका केमिकल वाला रंगीन पानी फैक्ट्री से निकलकर सीधा नाली और फिर नाली के जरिए नालों में पहुँच रहा है। ये इलाका मीठापुर का है और ये यूनिट आप देखिए, ये एक यूनिट है जहाँ पर जीन्स को डाई किया जाता है, कपड़ों को डाई किया जाता है और जो कलर उसका होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, जो कलर होता है, उसको डायरेक्ट नदी में या फिर नाले में बहा दिया जाता है। नियम ये कहता है कि किसी भी रेजिडेंशियल इलाके में इस तरह से डाइंग यूनिट्स को नहीं ऑपरेट कर सकते। और पानी देखिए आप, जो उसका वेस्ट वाटर है, किस तरह से कितनी लापरवाही से निस्तारित किया जा रहा है। नीचे आप इनकी नालियाँ देखेंगे तो पूरे वो नीले रंग के पानी से रंगी हुई हैं और वही गंदगी आपको यहाँ पर बाहर भी दिखाई पड़ जाएगी। और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इनका ये वेस्ट वाटर जो कि कलर्ड वाटर है, ये इन्हीं नालियों से होते हुए फिर नाले में जाता है, जिसमें तमाम सारा केमिकल होता है। वो केमिकल जो पानी को नुकसान पहुंचाता है और फिर उन्हीं नालों से होते हुए ये केमिकल पहुंच जाता है यमुना में। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले ये रंगीन गंदा पानी उन सभी जहरीले केमिकल से लैस हैं जो यमुना के दामन पर गंदे पानी का दाग लगा रहे हैं। यमुना में मिलने वाला ये पानी इतना जहरीला है कि ये पूरे यमुना के इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है। मेन जो इनके कलर्स होते हैं सल्फर के कलर्स होते हैं इसके अंदर KMnO4 जिसको पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। इसके अंदर जो सल्फर के इनके कलर्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम उसके अंदर काफ़ी होता है, उसके अंदर आर्सेनिक होता है, उसमें लेड और मरकरी होता है। तो हमारी सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि इन उद्योगों के ऊपर लगाम लगाई जाए, जिससे कि हैवी मेटल्स यमुना में आने से रुक सके। ऐसा केवल एक जगह पर नहीं हो रहा है। इस इलाके में जगह जगह पर जहरीले पानी को उस ड्रेन में डाला जा रहा है जो यमुना में गिरता है। पूरे इलाके में कच्ची नालियों के साथ साथ पाइपों का जाल बिछा हुआ है। इन गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक कोई कारगर व्यवस्था नहीं थी। जो डाइंग यूनिट्स हैं, अगर उनको ठीक से बंद किया जाए, MCD यहाँ पर आती है कई बार रेड मारने के लिए, बार बार कार्रवाई होती है, लेकिन फिर कुछ लोगों की मिलीभगत होती है, कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत होती है, इसके बाद यूनिट फिर से काम करना शुरू कर देती हैं। अगर ऐसी यूनिट पर, MCD के ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी तो जाहिर तौर पर यहाँ पर एक बड़ी राहत मिल सकती है। अब सरकार को ये देखना है कि वो कैसे इन इल्लीगल डाइंग यूनिट्स को बंद करती हैं, ताकि यमुना को थोड़ी और राहत मिल पाए। यमुना की सफाई की कोशिशें पिछले 3 दशकों से जारी हैं, लेकिन उसमें अब तक सफलता नहीं मिल सकी है, क्योंकि इस प्रयास में जन भागीदारी का अभाव है।
ऐसे में अगर दिल्ली में यमुना को उसकी स्वच्छता लौटानी है तो इसमें सरकार के साथ आम लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।